फ्रेंड्स, मैं मधुमती विद्वानी फिर से एक बार आपका 10th ग्रेड मैथ सीरीज में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इसके पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि क्लास बना के हमें फ्रीक्वेंसी टेबल कैसा बनाना है और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के बाद में एवरेज यानी मीन, इसका मतलब भी हम लोगों ने देखा था और डायरेक्ट मीन निकालने की मेथड भी देखी थी। लेकिन जब एग्जाम्पल में जो नंबर्स है वो बहुत बड़े बड़े हैं, जो कि डायरेक्ट मीन निकालने में हमें बहुत बड़ी डिफिकल्टीज आ सकती है, तब हम यूज करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तो आज हम सेकंड मेथड देखने वाले हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो देखिए इस एग्जाम्पल में हमें कोई व्हीकल्स दिए हैं, मतलब एक टोल है, वहां से व्हीकल्स गुजरते हैं जो 300 या 400 रुपीज तक के टोल जमा करते हैं। ऐसे व्हीकल्स है 80 और 400 से 500 जो टोल पे करते हैं वो है 110। 500 से 600 रुपीज पे करते हैं वो है 120। 600 से 700 करते हैं वो है 70 व्हीकल्स और 700 और 800 के बीच में जिनकी टोल जमा होती है वो व्हीकल्स है 40। ऐसा हम लोगों को दिया है। अब हमें एवरेज टोल निकालना है कि एवरेज कितना मिलता है हम लोगों को। तो इसके लिए इसका जैसे हमने डायरेक्ट मीन मेथड में देखा था, वैसे हमें क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क यानी क्या रहता है, जिसको हम मराठी में क्या बोलते हैं, वर्ग मध्य, यानी ऐसी बीच की संख्या जो ये क्लास में बीच में आती है। वो कैसे निकालते हैं हम लोग, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी 300 प्लस 400 कितने आएंगे, 700। तो 700 को 2 से डिवाइड करना है। देखिए 300 प्लस 400 इसको डिवाइड करना है 2 से, तो वो आ गया 700। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 350। तो इस तरह से इसका क्लास मार्क हो गया 350। अब देखिए यहाँ 400 और 500 है, तो नेचुरली इसका क्लास मार्क क्या आएगा, 450 आएगा। उसके बाद 500 और 600 है, तो इसका क्या आएगा, 550 आएगा। इस क्लास का आएगा 650 और इस क्लास का आएगा 750। अब डायरेक्ट मेथड में हमने कल क्या देखा था पिछले वीडियो में, कि ये जो क्लास मार्क है उससे हमने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया था और उनकी एडिशन की थी। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो क्लास मार्क भी बहुत बड़े बड़े नंबर है और व्हीकल्स यानी फ्रीक्वेंसी टेबल में भी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत बड़ी बड़ी है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन हम लोगों को हार्ड जा सकता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एज्यूम्ड मीन लेना है कि हम एक मीन एज्यूम करते हैं। अब ये एज्यूम मीन कौन सा लेना चाहिए, तो नेचुरली जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है उसका क्लास मार्क हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि यही लेना चाहिए, लेकिन हम लोगों को एग्जाम्पल आसान जाने के लिए हम क्या करते हैं कि जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, सबसे ज्यादा हो, वो क्या कहते हैं, एज्यूम्ड मीन लेते हैं। तो ये हो गया एज्यूम्ड मीन, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ ए। तो अब हमें क्या देखना है, डेविएशन देखना है। डेविएशन जिसको मराठी में विचलन बोलेंगे। तो ये जो डेविएशन है ये कैसा निकालना है, तो ये जो हमारा एज्यूम्ड मीन है वो सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ के क्लास मार्क से। तो देखिए क्लास मार्क समझो यहाँ हमारा है 350 और उसमें से हमने 550 सब्ट्रैक्ट किए। बड़ा कौन है, 550 बड़े है, तो आंसर कैसा आएगा, नेचुरली निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे निगेटिव आएगा और 550 में से 350 गए तो क्या बचेगा, 200। ओके, तो यहाँ डिफ्लेक्शन कितना आ गया, -200। माइनस क्यों आया है, क्योंकि क्लास मार्क छोटा है। अब यहाँ पे क्लास मार्क है 450, उसमें से 550 सब्ट्रैक्ट करो, नेचुरली यहाँ पे भी 550 बड़े हैं तो आंसर माइनस में आएगा, तो -100। अब यहाँ पे 550 ही हमारा एज्यूम्ड मीन है और इसका क्लास मार्क 550 है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, 0।
अब यहाँ पे कितना आएगा, 550 सब्ट्रैक्ट करने हैं 650 में से। अब 650 तो बड़े हैं, तो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा 100। और 750 में से 550 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका क्या आंसर आएगा, 200। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो विचलन तैयार हो गया डेविएशन, उसको मल्टीप्लाई करना है अपने फ्रीक्वेंसी से। ओके, तो थोड़ा आसान हुआ ना, 200 से मल्टीप्लाई करना और 350 से मल्टीप्लाई करना, काफी डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो क्लास मार्क है x, उसको मल्टीप्लाई, ये जो डेविएशन है d, इसको मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से। तो डेविएशन इंटू फ्रीक्वेंसी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 80 इंटू 200, माइनस है तो माइनस आएगा, तो वो आएगा 16,000। ओके, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 11,000। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 70 इंटू 100 700, 70 इंटू 100 7,000। 40 इंटू 200 तो ये आ गया 8,000। अब हम लोगों को क्या करना है, इनकी एडिशन करनी है। तो एडिशन क्या आएगी इनकी, देखो तो ये तो दो माइनस साइन से है और ये पॉजिटिव साइन से है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वालों की एडिशन होगी, माइनस माइनस वालों की एडिशन होगी, और फिर उनकी सब्ट्रैक्शन एडिशन उनके साइन के अनुसार होगी। तो ये दोनों कितने हो गए, 16,000 और 11,000, यानी ये हो गए माइनस 27,000। ओके, और ये कितने हो गए, 7,000 और 8,000, यानी ये हो गए 15,000। तो देखिए नेचुरली माइनस साइन का जो नंबर है वो बड़ा है, तो माइनस साइन ही आएगी आंसर में, माइनस साइन आएगी, और आंसर क्या आएगा, माइनस 12,000। तो ये माइनस 12,000 क्या आ गया हमारा, इनकी एडिशन आ गई। और फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारी, फ्रीक्वेंसी की भी एडिशन करनी पड़ेगी हमें, सिग्मा एफ, क्या एडिशन आएगी, 0, 8 + 1 9 + 2 11 + 7 18 + 4 22, कैरी 2 420। तो पूरे व्हीकल्स कितने गुजरे हैं, 420, और हमारा डेविएशन इनटू फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन करके जो एडिशन की हमने वो कितनी आई, माइनस 12,000। तो अब डेविएशन कितना हुआ, पूरा डेविएशन कितना होगा, तो पूरा डेविएशन डी निकालेंगे हम, माइनस 12,000 अपॉन 420। तो ये इतना इनको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवीजन के बाद उसकी वैल्यू आएगी 28.57। नेचुरली माइनस साइन है क्योंकि एक ही माइनस साइन होने की वजह से। तो अब हमारा मीन क्या आ गया, तो हमारा मीन आएगा एज्यूम्ड मीन प्लस डेविएशन। एज्यूम्ड मीन प्लस डेविएशन, तो एज्यूम्ड मीन क्या था हमारा, 550 था, तो उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, माइनस 28.57। सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे हम, 550.00 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं 28.57। सो 10 में से 7 गए 3, 10 एक यहाँ देना पड़ेगा तो 9, यहाँ पे फिर से कैरी लेनी पड़ेगी 1, यहां से लिया है तो 4, तो 521.43 ये हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। मतलब इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं थी, फिर भी हम लोगों को
आसानी से मीन निकालते आया, ये है एज्यूम्ड मीन मेथड। इसके आगे और एक मेथड है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।